वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों। इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, इसमें चार्ज नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसको चार्जिंग का सलूशन कैसे ठीक करें दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पहले मैंने एक बैटरी को लगाया लेकिन इसमें चार्ज नहीं हो रही है। तो दोस्तों चार्जिंग बनाने के लिए दोस्तों हमारे स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने स्पीकर को निकाल कर रखा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अभी चार्जिंग कनेक्टर इनपुट किया है, इसमें चार्ज नहीं हो रही है और कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रही है। दोस्तों मैंने आपको एक दूसरी बैटरी लगाकर मैं भी आपको दिखा दूँगी कि इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैंने दूसरी एक बैटरी को लगाया है और अभी चार्जिंग को इनपुट करके देखते हैं कि इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों देखिए, मैंने चार्जिंग को इनपुट किया है, इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रही है। अच्छा, और चार्ज भी नहीं हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसके प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है दोस्तों, मैंने एक बार चेक करके देख लेंगे। तो इससे पहले दोस्तों एक बार इसमें चार्जिंग कनेक्टर में कितने वोल्टेज इनपुट हो रही है उसको भी एक बार चेक करके देख लेंगे। तो मैंने चार्जिंग जैक को लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 5 वोल्ट समथिंग आ रही है। तो दोस्तों हमारा चार्जिंग कनेक्टर तो सही है दोस्तों। अभी बैटरी कनेक्टर में चेक करके देख लेंगे एक बार कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज सही तरह से आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारे बैटरी कनेक्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, 0 दिखा रही है। तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर तो सही है दोस्तों, लेकिन हमारा बैटरी कनेक्टर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक चार्जिंग का आईसी लगा है दोस्तों। देखिए, हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन में 5 वोल्ट आ रही है और इसमें बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई है दोस्तों, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यह है हमारा चार्जिंग का आईसी दोस्तों। इस आईसी खराब हो चुकी है, इसलिए हमारा जो बैटरी का वोल्टेज है उसको नहीं निकलता है इस आईसी को। तो इस आईसी हमारे पास अभी मौजूद नहीं है दोस्तों। देखिए, इसमें एक डायोड लगाने का सिस्टम भी दे रखा है दोस्तों। ये आईसी भी दिया है और डायोड लगाने का दूसरा सिस्टम भी दिया है। तो अभी मेरे पास एक डायोड है दोस्तों, डायोड का मॉडल है AM7। इस डायोड को एक बार लगा कर देख लेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है दोस्तों वो बैटरी कनेक्टर में परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद दोस्तों इसका प्लस माइनस एनोड और कैथोड देख कर आपको लगाना है। तो दोस्तों मैंने इस डायोड को जोड़ते हैं, इसमें जोड़ने के बाद फिर से हमें चार्जिंग को इनपुट करके वोल्टेज को चेक करेंगे कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर में जो वोल्टेज है दोस्तों ये जा रहा है कि नहीं जा रही है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रही है, इसको भी एक बार चेक करके देख लेंगे। दोस्तों हमारा डायोड लगाना हो चुके हैं, हमें अभी एक बार इसके चार्जिंग को इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद फिर से वोल्टेज को चेक कर लेंगे। दोस्तों मैंने चार्जिंग को इनपुट कर दिया है, अभी देखेंगे मीटर के माध्यम से कि हमारा वोल्टेज कितने आ रही है, कितने मिल रही है अभी। तो दोस्तों मीटर को आपको 20 रेंज में DC 20 रेंज में रखना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज जो 4.6 समथिंग आ रही है दोस्तों। तो इतना वोल्टेज होने से हमारा जो बैटरी कनेक्टर में इतना वोल्टेज होने से दोस्तों हमारा बैटरी पूरा परफेक्ट चार्ज होगी। लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है दोस्तों, ये इंडिकेटर शो नहीं हो रही है,
आईसी खराब है दोस्तों, इसलिए इंडिकेटर का लाइन आईसी से निकलता है। आईसी खराब होने से इंडिकेटर शो नहीं हो रही है। दोस्तों अभी जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये आईसी का 1 नंबर पिन है दोस्तों। ये हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव सप्लाई, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई 2 नंबर पिन, और 3 नंबर पिन ग्राउंड है दोस्तों। और 4 नंबर पिन से निकाल के दोस्तों इस 5 नंबर पिन से वोल्टेज निकाल के इस रेजिस्टेंस के माध्यम से इंडिकेटर में वोल्टेज जाती है। तो दोस्तों इसमें 3.4 वोल्ट है दोस्तों। 3.4 वोल्ट 4 नंबर आईसी से निकाल के 5 नंबर आईसी से 1.5 वोल्ट जाता था दोस्तों पहले। तो दोस्तों इस आईसी खराब है दोस्तों, इसलिए इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक बार हमें इस वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए दोस्तों आपको DC 20 वोल्ट में रेंज को सेट करना है। दोस्तों देखिए 3.4 वोल्ट आ रही है, और इस पिन में 4 वोल्ट आ रही है दोस्तों। हमारा ये वोल्टेज डायरेक्ट 4 वोल्ट इंडिकेटर लाइट में देने से दोस्तों इंडिकेटर लाइट खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमें एक जम्पर देना है 3 नंबर पिन 4 नंबर पिन से रेजिस्टेंस के साइड में एक जम्पर देना है। ये रेजिस्टेंस के साइड में जम्पर देने से दोस्तों रेजिस्टेंस 1 इस 4 वोल्ट को 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस इंडिकेटर की लाइट में चले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने जम्पर लगा रही है। इस 4 नंबर पिन में आपको एक जम्पर लगाना है, और यहाँ से दोस्तों रेजिस्टेंस के इस साइड में आपको एक जम्पर देना है। तो जम्पर हमारा लगाना हो गया दोस्तों। अभी फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो इंडिकेटर है ये शो हो रहा है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है। अभी चार्जिंग को इनपुट करेंगे, इनपुट करके देखेंगे फिर से हमारा जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो जलता है कि नहीं जलता है। तो दोस्तों देखिए हमारा यह रेड लाइट सिग्नल आ रही है कि हमारा जो इंडिकेटर लाइट है वो सही तरह से परफेक्ट जल रहा है। तो दोस्तों ये पर जलने से हमारा मालूम होता है कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं जलने से दोस्तों हमें मालूम नहीं होगा कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमें एक बार इस स्पीकर को लगाकर फिर से एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वह ऑन हो रहा है कि नहीं हो रही है। फिर से एक बार देख लेंगे। तो मैंने स्पीकर को कनेक्ट किया और बैटरी को भी कनेक्ट किया। अभी पावर की को प्रेस करके इसको ऑन कर लेंगे दोस्तों। ब्लूटूथ मोड। देखिए दोस्तों हमारा ब्लूटूथ स्पीकर पूरी तरह से ऑन हो चुका है और चार्ज भी हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों चार्जिंग को प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर सकते हैं।